चीफ ऑफिसर साहब, सम्मान्य सभागृह, सबसे पहले मेरी शिकायत बजट पुस्तिका पर है। होना यह चाहिए था, सम्मान्य सभागृह से और अध्यक्ष महोदय से मुखातिब होना चाहूंगा कि होना यह चाहिए था 31 दिसंबर 2016 तक ये कच्चा बजट आपका तैयार होना चाहिए और इस पर 15 जनवरी 2017 को यह बजट पुस्तिका स्टैंडिंग के सामने आनी चाहिए। लेकिन ये सब न होते हुए जब स्टैंडिंग का अंतिम कालावधि 31 जनवरी 2017 होना चाहिए था, 31 जनवरी को स्टैंडिंग पर डायरेक्ट एजेंडा आया, स्टैंडिंग में ये प्रपोज किया गया, ये बजट जो है सब प्रस्तावित किया गया। इस पर तमाम स्टैंडिंग समिति के सदस्य, मैक्सिमम सदस्य, मेजॉरिटी सदस्य, इन्होंने आपको एक एप्लीकेशन की थी कि स्टैंडिंग पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन स्टैंडिंग के सिफारिश के बगैर माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है हम उस दिन अटेंडेंस लगा चुके थे, लेकिन आपको एक एप्लीकेशन की थी कि इस पर चर्चा होना चाहिए और इसको उसके बाद ही आपने बजट प्रस्तावित करना चाहिए। लेकिन ऐसा न करते हुए डायरेक्ट स्टैंडिंग समिति की सिफारिश के साथ यह बजट पेश किया गया। ये सबसे पहले यह गलत बात हमारे पालिका में और ये जो सभागृह में यह बजट पेश किया गया, ये सबसे बड़ी गलती हमारी है। और इसमें कई बातें हैं अध्यक्ष महोदय कि अब शुरू कहां से करें और खत्म कहां से करें, क्योंकि पिछले 20 सालों से और टर्म में मैं भी अल्टी पल्टी में कभी अंदर कभी बाहर इस सभागृह में और मेरे सम्मान्य जो है सरकारी मित्र भी यहाँ पर है। मुझे लगता है कि ये 20 सालों में पहली बजट की मीटिंग आज हो रही है और वो भी जो है इलीगल वे से बजट प्रस्तावित किया गया। इसलिए मेरा ख्याल यह है कि बजट पुस्तिका जो पेश की गई, सबसे पहले यह दिशा भूल करने वाली बजट पुस्तिका अध्यक्ष साहब और सीओ साहब ऐसी है। इसमें कई लायबिलिटीज फिक्स करनी हमको है, 20 साल की लायबिलिटीज है, 20 साल का जो तो कारोबार है, जो आज की बजट की मीटिंग में हमारे आप तमाम नवनिर्वाचित नगर सेवकों के हिस्से में आया है, तो मैं समझता हूँ। क्योंकि अध्यक्ष महोदय 2017 को एक बजट की मीटिंग, 2016 की एक बजट की मीटिंग हुई थी, शायद आपको याद होगा। मेरे सहकारी मित्र आज यहाँ पर नहीं है, वो भी अधूरी हुई थी आपके गैर मौजूदगी में। यहाँ पर किसी ने, हमारे सम्मानीय सदस्य ने राफेल राज से किया था, ये वही बजट की मीटिंग थी मेरे ख्याल से, और वही अंतिम मीटिंग अपने सभागृह की हुई, और पहले आखिरी की हुई, और उसके बाद आज ये हो रही। आज यहाँ पर अध्यक्ष महोदय अब क्या बुला सकते हैं, ये हमारी बदकिस्मती है, यो बस अभी बाकी के सदस्य कर देंगे, रहा वाला काम वही आए हैं, इंशाल्लाह उसमें कोई अड़चन आने वाली नहीं काम करने में। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो ये बजट पुस्तिका में मैं एक गठनेता, जैसे आप मुझसे गठनेता की हैसियत से मुखातिब हो रहे थे, गठनेता के साथ साथ मैं पानी पुरवठा सभापति हूँ। अध्यक्ष महोदय, पिछले 20-25 सालों में जो कानून का उल्लंघन हुआ है पानी पुरवठा समिति के ताल्लुक से, पानी पुरवठा राशि निधि ये होना ही चाहिए, ये बंधन कारक है। निर्देश आपको, सीओ साहब को, अध्यक्ष महोदय को और सभागृह को, ये पानी पुरवठा राशि निधि ये बंधन कारक है, ये होना ही चाहिए। लेकिन आज तक इस पर जो है तो कभी भी काम नहीं हुआ। यहाँ से आगे पानी पुरवठा राशि निधि के तहत, जिस अकाउंट के तहत आपने राशि निधि की तरतूद इस बजट में की नहीं, पानी पुरवठा राशि निधि की तरतूद इसमें की नहीं, और राशि निधि की तरतूद होनी चाहिए और बल्क क्वांटिटी में होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आज हम एक ठेका गुत्तेदार को रोजंदारी के लेबर के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, 7 महीने से उस गुत्तेदार ने पेमेंट नहीं दी। उसके अलावा कई ऐसे मसाइल है, कई रिक्वायरमेंट मेरे पास है
कई नगर सेवकों ने मेरे पास अपनी अपनी अर्जी विषय समिति में की है, जिसमें 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पाइपलाइन आज अति आवश्यक बावी में, इसेंशियल बावी में करना गर्जे की है। इसलिए पानी पुरवठा राखी निधि, ये 5 करोड़ रुपए का राखी निधि आपने प्रोवाइड करना चाहिए, उसके लिए तरतूद रखना चाहिए। ऐसी मेरी पानी पुरवठा समिति में आई हुई रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको ये विनंती करता हूँ, और बल्कि ऐसे विनंती क्या करता हूँ, आपसे रखना ही चाहिए, ऐसा मैं ठहराव रखता हूँ। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, ये खर्च की बातें तो बहुत सारी है जो हमें करनी चाहिए, लेकिन हमारी तरफ से हुए हुए नुकसान पर भी इस बजट में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ। अध्यक्ष महोदय, जैसे अभी सम्मानीय सदस्य मेरे सहकारी मित्र से इद्रीस हाशमी ने जो बातें कही कि उत्पन्न के बाजू से हमने वर्किंग करना चाहिए, इस पर हमारा कोई वर्किंग नहीं है। जैसे उन्होंने 123 के तहत जो कहा, हमारा रिवीजन हर 10 साल को होना चाहिए, लेकिन 1997 के बाद आज तक रिवीजन नहीं हुआ, और उसकी वजह से नुकसान की जिम्मेदार वाकई जो है तो पिछली नगर पालिका है, पिछली सभागृह और उस वक्त के तत्कालीन नगर अध्यक्ष और सभागृह इसका जिम्मेदार है, ये मैं भी मानता हूँ। और आज भी हम रिवीजन के नाम पर एजेंसीज अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन वो एजेंसीज अपना काम पूरा नहीं कर रही है। इस पर किसका, इन बातों पर कौन ध्यान देगा? हमारा इंटरेस्ट सिर्फ कैबिनेट के फुर्सत में होते हुए सभागृह में जब बातें आएगी तभी ये बातें जो है तो अवाम तक जानी चाहिए। जैसे आपने ये बजट पुस्तिका से हटके एनेक्जर जो आपने पढ़ा है अध्यक्ष साहब, वो बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत था, लेकिन वो सभागृह के सामने स्टडी के लिए पहले अगर आती, आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, सभागृह के सामने बजट पे प्रस्तुत करके आती तो शायद बहुत अच्छी बात होती। आइंदा के लिए आप इस तरह का ख्याल रखें कि ये बातें जो आप एनेक्जर जो पढ़ने वाले कम से कम वो भी सम्मानित सदस्य तक पहुंच जाए, ये बेहतर होगा। ये आपका अपना अभिप्राय आपने रखा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा उत्पन्न के बाजू से रिवीजन होना चाहिए, उसी तरह जैसे सम्मानित सदस्य ने अभी बताया कि तमाम कॉम्प्लेक्स ये हमारे लिए जो है तो रीऑप्शन करना एसेंशियल है और करना ही चाहिए। उस पर हमारे लिए शासन की तरफ से भी ऐसा अभिप्राय हमारे पे जो है तो टिप्पणियां हो चुकी है, और वो टिप्पणियां ऐसी है कि सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्स हमने 50 साल के लिए दिया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स हमने 50 साल के लिए दिया हुआ है। ऐसी कोई कानून में तरतूद नहीं होते हुए हमने 50 सालों के लिए वो दिया हुआ है, जबकि 3 साल से अधिक 9 ईयर्स तक भी देना है, तो उसके लिए शासन की मंजूरी लेना हमारे लिए एसेंशियल थी। लेकिन हमने 50 साल के पास ये देने के बाद शासन को प्रस्ताव भेजा, लेकिन कब भेजा और उस पर आज तक क्या हुआ, इसके जो है तो इसका पाठपुरावा करने की नगर पालिका की आज तक कोई लायबिलिटी नहीं रही है। इसलिए मैं सम्मानीय सभागृह से और अध्यक्ष महोदय से यह विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ये ऑप्शन का ठहराव आज इस बजट की मीटिंग में होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा वाकई जो है तो उत्पन्न बहुत बढ़ेगा। सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्स सम्मानीय सभागृह से मैं और अध्यक्ष महोदय को यह बताना चाहूँगा कि सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्स में एक गाले का किराया 276 रुपये और 345 रुपये इस रेंट पर सिद्धिविनायक के गाले हैं। बताइए कि ऐसी अगर हमारी इनकम सोर्सेस होगी तो हमारी नगर पालिका का उत्पन्न कैसे बढ़ेगा, जबकि वहां पर 10,000 रुपये किराए से कम का एक भी गाला नहीं है, और 5 लाख रुपए से कम डिपॉजिट पर एक भी गाला वहां पर किसी को मिल नहीं सकता। लेकिन आज जो है तो 276 रुपये किराए से बीओटी बेसिस पे बना हुआ है। बीओटी पर हमारे लिए कंडीशन है, अगर हम कितने साल का एग्रीमेंट कर सकते हैं, दे सकते हैं, ये जो तो हमारे लिए बंधनकारक है। कंडीशन बीओटी पे बना, इसका मतलब हमने माल के हाथ देने का इख्तियार नहीं है, किसी को हम ओनरशिप नहीं दे सकते, लीज ही कर सकते हैं, लीज की लिमिटेशन है। इसलिए उसी तरह का अतर बाबर कॉम्प्लेक्स जिस एजेंसी ने डेवलप किया है, आप तमाम को मालूम है, अध्यक्ष महोदय उस वक्त आप ही अध्यक्ष है, मैं भी शायद सभागृह में उस वक्त मौजूद था। लेकिन अतर बाबर कॉम्प्लेक्स इनकम्प्लीट है, उस पर भी ऑडिट का अभिप्राय हमारे पे क्या कहेंगे कि ऑडिट के लिए स्पेशल ऑडिट के लिए समिति नियुक्त की गई थी, उसमें जो है तो हम पर उसमें भी अभिप्राय दिया हुआ है, और उसमें जो है तो पॉइंट
इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन हमने वो फाइन वसूली भी नहीं किया और उसका इंक्लूडिंग इंटरेस्ट उससे जो है तो लगभग 22 लाख रुपये का हमको रिकवरी वहाँ से आनी चाहिए थी, और उसको इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वो तकरीबन 50 लाख तक भी जा सकती है। वो रिकवरी के लिए हमारा कोई कोशिश अब तक नहीं हुई, और वो कोशिश करना चाहिए और वो बिल्डिंग कंप्लीट होना चाहिए। वो बिल्डिंग क्यों कंप्लीट नहीं किया एजेंसी ने, उस पर आज तक हमारे तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसका क्या कारण है मुझे नहीं मालूम, और सम्मानित सभागृह को शायद नहीं मालूम, और अध्यक्ष महोदय को शायद मालूम हो या फिर नहीं मालूम क्यों नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती। उसी तरह अध्यक्ष महोदय हमारी तरफ से हमारी नगर पालिका की जानिब से हुए हुए नुकसानात की लायबिलिटी आज फिक्स करनी चाहिए। लायबिलिटी से मुराद कि 4.5 से लेकर अम्बेडकर चौक तक का रास्ता सीमेंट रोड, ये मेरा ख्याल से ग़ालिबन 6.5 करोड़ रुपये खर्च करके बना हुआ है, और इसके लिए हमने वो रास्ता शायद मैंने इस पर जो है तो मैंने लायबिलिटी फिक्स होना चाहिए, और सीमेंट रोड के ही टेंडर हुए थे। उसी तरह राजू व्यवस्था तुम्हारी व्यवस्था का भी सीमेंट रोड ही के टेंडर हुए थे। शायद आपने क्या किया वो पता नहीं। आप बाकी का सभागृह में मेरे सरकारी मित्र बहुत सारे हैं सीनियर, उनको भी शायद पता नहीं कि उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर टेंडर तो ये हुए थे मेरे, क्योंकि टेंडर जो हुए थे वो मैंने देखा था। बाद में अब क्या क्या हुआ वो तो पहले किसी को पता ही नहीं चलता था। पहली मरतबा सभागृह को पता होने जा रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, कामकाज कैसे होगा।